विद्या, हमने किसी इंटरव्यू में सुना था, विद्या ने कहा कि हस्बैंड हो तो कपिल जैसा जो हमेशा हंसाता रहे। क्या ये बात सच है? एक्चुअली देश की सारी लड़कियां कहती हैं। तो अगर आपके दिल में क्लियर था तो वाई इतनी क्या जल्दी थी? लेट हो रहे थे? लेट हो रही थी। I'm annoyed with you, विद्या। कपिल, तब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी लड़कियों का क्या, जिनका आप दिल तोड़ रहे हैं ये सब बातें उनकी तो करके? शादी हो गई, अब मेरा फोकस आप ही पे है। मैं जल रही थी इसलिए मैंने बोला। How sweet। शर्मा जी। ओला। इसकी टाइमिंग इतनी खराब है ना, जब तक फिल्म की बातें हो रही थी तब तक नहीं आई। जैसे थोड़ा सा फ्लर्ट शुरू हुआ है, शर्मा जी। हाय दिया। हाय। Did he misbehave? He was flirting with. We are just good With- boyfriend girlfriend, nothing else। Hello विद्या, welcome back. थैंक यू मंजू। मैं एक्चुअली आप ही का इंतजार कर रही थी। अच्छा। मैं आपसे एक केस सॉल्व करवाना चाहती हूँ। केस? जी हाँ, द क्यूरियस केस ऑफ शर्मा जी, जो मेरी तरफ देखते ही नहीं है। काश मैंने सगाई वाले दिन ना बालूशाही से ध्यान उठा के इसकी तरफ देख लिया होता, लेकिन मैं शादी ना करता था। हमेशा कंप्लेंट करती रहती है। आपके लिए तो कोई फिल्म एक्ट्रेस तैयार बैठी है ना शादी करने के लिए। खबरदार जब मेरा और दिया का कुछ ऐसा बोला तो। मुझे शक है तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। कोई वजह भी तो होती ना शक की, ऐसे कैसे करते हो? पत्नियों को शक करने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती है ना विद्या? मंजू, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्योंकि इनके रुमाल में लिपस्टिक का निशान मिला, इसीलिए। अरे वो दादी की लिपस्टिक थी। दादी की लिपस्टिक का निशान आपके रुमाल पे कैसे आएगा? दादी की लिपस्टिक पूरी इंडस्ट्री अपने गाल पे लेके घूम रही बाजी। मेरे रुमाल पे आ गई तो मेरे रुमाल पे नहीं आ सकती। वो तो उसको छींक आई थी दादी को, तो मैंने अपना रुमाल दे दिया उसको। अच्छा तो लिपस्टिक ठीक है, लेकिन वो रुमाल पे किसी लड़की की थी। रुमाल लड़की का? रुमाल ने ब्लाउज पहना हुआ था। रुमाल कैसे लड़की का हो सकता है? नहीं विद्या, पता क्या है, मैं थोड़ी थोड़ी करके ना रुमाल पे इसके लिए लिपस्टिक इकट्ठी कर रहा हूँ और ये उल्टा मेरे पे शक कर रही है। एक सेकंड, लेकिन आप मेरे लिए लिपस्टिक क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? व्हाई? तूने इतने बड़े होठ इकट्ठे कर लिए, मैं थोड़ी सी लिपस्टिक भी इकट्ठी कर लूं। शर्मा जी आप बकवास मत कीजिए। अब दिया, आप प्लीज इनको समझाइए कि दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट ना ले। उनको बता दो रुमाल भी आपका था, लिपस्टिक भी आपकी, बट वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। We are just good friends. पाजी आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? पाजी पाजी तो देख रहे हैं। पाजी आप भी इनकी तरफ, मतलब यहाँ किसी को कुछ भी बोलना बेकार है। Men will always be men. अगर आप सबने प्रोमोस देखे हैं तो उस फिल्म को ज्यादातर हैदराबाद में शूट किया गया है और विद्या ने उसमें हैदराबादी एक्सेंट भी पकड़ा है। विद्या, आपने उस हैदराबादी एक्सेंट के लिए कोई तैयारी की थी कि कुदरती आ गया? बाकायदा सीखा मैंने हैदराबादी में बोलना, और बहुत आसान भी है। कैसे, मतलब कुछ सिखाइए ना आप। मैं आपको एक शायरी सुनाऊं? अरे वाह, क्यों नहीं। जी खुश हो गए। क्या बात है, खड़का दो। अर्ज है, आहा, हाथा में हाथ मिला के। ऐसे हाथा में हाथ मिला के। ये लाइन रिपीट करिए। मैं जेलस हो गई। मम्मी, तेरे बेटे के लिए विद्या बालन जेलस हो रही है। ओके, हाथा में हाथ मिला के। हाथा में हाथ मिला के, हाथा में हाथ मिला के अंगूठी चुरा के ले गई। वाह। अब गले मिलने को आ रही, क्या करती कि क्या की। हमारे उधर हाथा पैक जहाँ पे पीते हैं उसको बोलते हैं। हाथा में पैक लगा के बिल दे के चली गई हमारा। कपिल, वैसे अगर आप बीच में आके बैठ जाओ तो और आसानी से सीख पाओगे। मैं पता क्या, दूर था शायद, मुझे शेर समझ में नहीं आया। हाथा में हाथ मिला के, हाथा में हाथ मिला के अंगूठी चुरा के ले गई। और लड़की हमारी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो फिर अगली लाइन नहीं मुझे समझ में आई। अब गले मिलने को आ रही, हाँ, क्या करती कि क्या की। अब क्या करेगी। क्या करती कि क्या की। हाँ,
पहली बार किसी ने कपिल शर्मा को चौंका दिया मेरे लिए। विद्या, आपने द डर्टी पिक्चर में एक आपका बड़ा डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि फिल्में 3 चीजों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो आप तो पूरी दुनिया को एंटरटेन कर ही रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ खास गेस्ट हैं जिन्होंने ये कहा था कि जब विद्या और दिया आएंगी तो हमें उनको एंटरटेन करना है। तो जब हाथ खड़ा करें, किन्होंने कहा था? हाँ जी, आ जाइए। अरे वाह, आइए How सर। nice. इस समय हमारे पास 6 लोग मौजूद हैं। 2 जोड़ियां हैं हस्बैंड वाइफ की और एक है डॉटर हैं, अपने पापा के साथ आई हैं। ये आपको एंटरटेन करेंगी। जूनियर से सीनियर की तरफ बढ़ते हैं। सर आप इधर आ जाइए, आप मेरे साथ आ जाइए। हाँ सर, आप भी इस तरफ आ जाइए, सभी लोग इस तरफ आ जाइए जी। प्लीज प्ले द ट्रैक। माइक मुझे दे दीजिए सर। कोशिश और इसके पापा के लिए। Amazing, How amazing, lovely. How lovely. जी सर, आप अपने कला के जौहर दिखा सकते हैं। क्या बात है। Lovely. और अब बारी है सर आपकी। तो सर आप कौन से गाने पे डांस करना चाहेंगे? बलम पिचकारी। क्यूट आप क्यूट। बड़े क्यूट लग रहे थे सर दोनों डांस करते हुए। तीनों जोड़ियों के लिए जोरदार तालियां। आप प्लीज अपनी की जगह पे। और कोई जो विद्या से, दिया से बात करना चाहते हैं? हाँ जी भाई साहब। विद्या मैम, मैं आपके लिए एक पोएट्री सुनाना चाहता हूँ और दिया मैम आपके लिए एक सॉन्ग। क्या बात है। Thank you. जी प्लीज। थैंक यू ब्रदर। Hello. Hi. जी, तो पहले गाना सुना रहे हैं कि पोएट्री? पहले मैम विद्या मैम के लिए एक पोएट्री। तो ठीक है, विद्या जी के लिए उस सोफा पे बैठ के सुनाइए, दिया के लिए इस सोफा पे। ठीक है, बैठिए बैठिए। सुनाइए। बारिश का ये जोरों से गिरना, बारिश का ये जोरों से गिरना और उसमें मैम की यादों के साथ मेरा भीगना, और मैम की यादों के साथ मेरा। पोएट्री में मैम ही वर्ड ही लिखा था आपने। फीलिंग से बोल, फीलिंग से, फीलिंग से। हाँ, फीलिंग से आएगी बोल, आपकी। भावनाओं से। वो बारिश के साथ मेरा भीगना, वो बारिश के साथ मेरा भीगना और विद्या की यादों में मेरा भीगना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो विद्या का मुस्कुराना और मेरे आंखों का खुश होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो विद्या के हाथों में मेरे हाथों का होना, विद्या के हाथों में मेरे हाथों का होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। विद्या के लिए पूरी दुनिया से लड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कविता आपने बाहर बैठ के लिखी थी बारिश में? जी सर। तभी भीग गई है थोड़ी। बड़े क्यूट तरीके से आपने सुनाई। अभी दिया के लिए गाना इधर आके सुनाओ। बैठ नीचे बैठ। नहीं, नीचे काल नहीं बैठना। वेरी नाइस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे लिए कोई दोहा ही पढ़ देते किसी और का ही। क्या करते हैं ब्रदर आप पैसे? मैं सर बहुत कुछ करता हूँ, आपकी तरह मल्टी टैलेंटेड हूँ। फिर भी फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीजें? मैं पोएम्स लिखता हूँ, रिसाइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग। तो आप ये सब करते हैं? जी सर। तो आपको कोई रोकता नहीं है? थैंक यू ब्रदर, आप दिल से कर रहे हैं अपना काम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थोड़ा खाया पिया करो। All the best. थैंक यू। All the best. Thank you. हाय बिट्टू। ये अच्छा किया दादी, तूने चटाई चुरा के ले आई। ऐसे 2 तकिए भी लेके आना। क्या बकवास कर रहा है तू? चटाई चुराई नहीं है मैंने, बल्कि मैंने नया प्रोफेशन शुरू किया है। क्या घर घर जाके चटाइयां बेचा करेगी तू? चटाई बेचा नहीं करूंगी, बल्कि चटाई बिछाया करूंगी, ताकि लोग उस पर बैठ के योगा करें और फिट हो जाए। दादी, मेरे को लगता है जब से योगा करना शुरू किया ना तो और मोटी हो गई है। क्या करती है योगा में तू? योगा में सबसे पहले मैं चटाई बिछाती हूँ, उसके बाद 2-3 घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ। क्यों सोती क्यों हो?
अरे पिछले दिन वाले योगा की थकावट भी तो दूर होनी चाहिए ना। उससे मैं तो अरे मेरी बच्चियां, दिया, कैसे हो? बहुत अच्छे दिन आए हो, चलो आ गए हो तो ज्वाइन मी फॉर योगा, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है बुको, ठीक है, फीस दे देना, ले लूंगी बस, लेकिन योगा तो शुरू करो। दादी, उनको क्या जरूरत है योगा करने की, वो इतनी फिट तो है। तू चुप कर, तुझे नहीं पता ये कोई मामूली योगा नहीं है। दिस इज डॉलीज हॉट एंड सेक्सी योगा। ऐसे ऐसे आसन आते मुझे, ऐसे ऐसे आसन आते तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। देखना चाहती हो? I'll give you demo, come on। पहले ऐसे straight like this, do, come on, do with me। मैं पहले आपको देख लेती हूँ। Okay, उसके बाद कर भी रही हूँ साथ साथ। It is very easy and delicate। Your hand like this। अभी ऐसी झुक के लंबी सांस लेनी है इसे। दादी, सांस लेनी होती, बाहर में छोड़नी भी होती बाद में। मैंने ऑलरेडी छोड़ दी है। नहीं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जहां से सांस लेते वहीं से छोड़ी जाए। नहीं, नाक से भी छोड़ सकते हैं। हाँ। नाक से ही छोड़नी चाहिए। ऐसे लगा नहीं आपके पास खड़े होकर। दादी, तेरे को जो भी करना ना अंदर जाकर कर, चल, मेरे को यहाँ पे बातें करनी उनके साथ। हाँ, तो मुझे भी विद्या से 2 दिन बातें करनी। विद्या, मुझे ना भेस बदलने के कुछ तरीके बताना। ये आपका जो भेस है बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे बदलना पड़ता है, क्या करूं? उधार मांगने वाले इतने पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें पता है, कल एक भाजी वाले ने मेरे पीठ में मुक्का मार दिया। तुमने बोला नहीं उसको आगे से कुछ? बेहोश औरत क्या बोलेगी? दादी, मुझे लगता है आप पर मूंछ बहुत सूट होगी, आप मूंछ लगा लिया करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो जासूसी जो है ना, बिना भेस बदले में अच्छे से कर सकती हूँ। हाँ, ये क्वालिटीज इसमें काफी है। कुत्ता मुंह में ब्रेड लेके आता ना, तो ब्रेड का कलर देख के बता रही थी किस बेकरी से आया है। तू चुप करेगा? तुझे क्या लगता है मुझे जासूसी नहीं आती है? बड़ों बड़ों की जासूसी की है। अरे एक अपनी फिल्म इंडस्ट्री का नामी गिरामी प्रोड्यूसर है, उसके पास इतना पैसा है सिद्धू जी, इतना पैसा है कि उसने अपने 3-3 नाम रखे, सिद्धार्थ, रॉय और कपूर। उसके भी मैंने जासूसी की। तेरे को पता दादी, सिद्धार्थ विद्या के हस्बैंड है। बहुत अच्छा आदमी है। शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी है। मैं घर जा रही हूँ। तेरे को शर्म नहीं आती किसी के घर वाले की जासूसी कराती है तू? किसी के क्या बिट्टू शर्मा, मैंने तेरे भी जासूसी की है। मेरी क्या जासूसी कराई तूने? मुंह मत खुला मेरा, अगर मैं बोल दी ना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा तू। तू क्या बोलेगी? मैं खुद ही बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ मैंने पैंट के नीचे पेटीकोट पहना है।